सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। मैडम ये क्या है? इसमें तो लिखा है कि पहले तुम्हें खुद विद्यालय खोलना होगा, उसे चलाना होगा और उसके बाद वो लोग सोचेंगे कि तुम्हें धन देना है कि नहीं। दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार हमें? मैंने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उस चक्रव्यूह में ज्योति चारों खाने चित। पेशवा चाहे कितनी भी चाले चल ले, सावित्रीबाई फुले के इस त्याग के आगे वो कभी जीत नहीं पाएगा। दक्षिणा प्राइज कमेटी ने ज्योति को एक नया खत भेजा है और उस खत में यह लिखा है कि ज्योति और सावित्री को तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो नया विद्यालय खोल नहीं लेते। सावित्री, तुम्हारी सास नहीं है ना, इसलिए सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है। चिंता होती है मुझे तुम लोगों की। आगे तुम्हारी मर्जी। बाबा, आपसे एक बात पूछूं? बाबा, आप बुरा तो नहीं मान जाएंगे? पूछो। बाबा, जैसे आपको हम लोगों की बहुत चिंता होती है ना, ऐसे हमें भी समाज की बहुत चिंता होती है और बस इसीलिए हम लड़कियों का विद्यालय खोलना चाहते हैं। सावित्री, समाज की चिंता करना ये अच्छी बात है, लेकिन हम किसी अंग्रेज के गवर्नर नहीं हैं और ना ही राजा महाराजा है और ना ही पेशवा की तरह धर्म अधिकारी है। हम ठहरे छोटे किसान, बहुत मुश्किल से हमारा रोजगार गुजरता है। हमें पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपना पेट कैसे पालें। आगे तुम लोगों की मर्जी। बाबा कहाँ जा रहे हैं? खाना खा के जाइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। तुम समाज की चिंता करो, मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा, आज ये शंख की ध्वनि सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारा विजय का शंखनाद हो। ये हमारे विजय की शंख ध्वनि नहीं है महापुजारी। ये शंख ध्वनि हम जो युद्ध छेड़ने जा रहे हैं, उस पिछड़े ज्योति और उसकी सावित्री के साथ, उसके प्रारंभ की ये शंख ध्वनि है। परंतु मैं कुछ समझा नहीं। हमारी जीत तो तय है और ये पुरस्कार ज्योति को तब तक नहीं मिल सकता जब तक वो विद्यालय ना खोले। और यदि विद्यालय खोलने के लिए उसके पास धन होता तो वो अब तक इस पुरस्कार की प्रतीक्षा ना कर रहा। हमारी हर चाल कामयाब हो रही है, लेकिन यह मत भूलो कि युद्ध में वही विजयी होता है जो एक दो चाल में, पूरा युद्ध जीतता है। तो फिर यह युद्ध जीतने के लिए हमें क्या करना होगा? अब इस युद्ध के सेनापति तुम हो। मैं? हाँ, तुम। आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करूं। इस समय हमें गोविंद पर पूरी तरह से दबाव बनाना पड़ेगा कि वो ज्योति को घर से बाहर निकाल कर दे। लेकिन किस लिए? ज्योति और सावित्री के जीवन का अंतिम उद्देश्य है विद्यालय खोलना। चाहे उन्हें कमेटी धन दे या ना दे, लेकिन एक बार उन्होंने विद्यालय खोल दिया तो कमेटी को उनको धन देना ही होगा। मगर वो विद्यालय खोलेंगे कैसे? हर भारतीय स्त्री के पास अपने गहने होते हैं।
ये गहने उसे अपने विवाह के समय या किसी अन्य समय अपने परिवार से भेंट मिले रहते हैं। जब उसे पता चलता है कि अपनी सहायता करने वाला कोई नहीं और उसी गहनों से वो अपनी और अपने पति की सहायता करती है। मतलब यदि ज्योति और सावित्री को हम घर से निकलवा दें तो सावित्री अपने गहने बेचकर या उन्हें गिरवी रखकर अपना विद्यालय खुलवा सकती है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, सावित्री ये जरूर करेगी। परंतु यदि इस समय हम ज्योति और सावित्री को घर से निकलवा दें तो उनका सारा का सारा धन विद्यालय नहीं बल्कि अपनी गृहस्थी जमाने में खर्च हो जाएगा। बिल्कुल, इसीलिए इसी वक्त ज्योति और सावित्री को एक धक्का और देने की जरूरत है। वाह पेशवा जी वाह, जहां जाकर हमारी बुद्धि समाप्त हो जाती आप वहां से जाकर सोचना शुरू करते हैं। परंतु मैं गोविंद को इस बात के लिए राजी कैसे करूं? वो चाहे भला ही धर्म से डरता कितना क्यों ना हो, परंतु ज्योति और सावित्री को प्रेमभूत नहीं करता है। तुम समझने की कोशिश भी ना करो। बस तुम गोविंद को हमारे दरबार में ले आओ। आगे जो करना है वो हम स्वयं करेंगे। जो आज्ञा। प्रणाम। हमारे होते हुए लड़कियों का विद्यालय पूना में कभी नहीं खुल सकता, कभी नहीं। सावित्री, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, मेरे लिए पानी मत लाया करो। ये भी एक प्रकार की गुलामी है। ये गुलामी नहीं, प्रेम है। सावित्री। अच्छा ठीक है, अगली बार जब मैं कहीं बाहर से घर आऊं ना तो आप मुझे पानी पिला दीजिएगा, फिर तो ठीक है। आप कहाँ चले गए थे? खाना भी नहीं खा के गए। सब कितनी चिंता कर रहे थे। सब चिंता कर रहे थे? सब कौन? तुम्हारे अलावा कौन है यार जो मेरी चिंता करेगा? बाबा पूछ रहे थे आपने खाना खाया नहीं खाया। और क्या पूछ रहे थे बाबा? बस यही। सावित्री, बाबा को मैं अच्छे तरीके से जानता हूं। सच बताओ, और क्या पूछा उन्होंने? पूछ रहे थे कि कहीं विद्यालय शुरू करने के लिए मैं आपको अपने गहने तो नहीं दे रही। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, ना कर दिया। सावित्री, तुम्हें उनसे झूठ नहीं कहना चाहिए था। पिछली बार तुम्हें उन्होंने बहुत डांटा था जब उनको पता चला था कि तुम पाठशाला जाती हो पढ़ने के लिए। हाँ, मगर मैं क्या करती। अब उनका दिल रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। नहीं सावित्री, उन्हें सब सच बताना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए हम क्या सोचते हैं, हमें आगे जाके क्या करना है। अगर उन्हें बाद में पता चला तो बहुत दुख होगा उन्हें। ठीक है, मैं उन्हें सही समय आने पर सब कुछ सच सच बता दूंगी। सावित्री, हम अभी जाके बाबा से बात करेंगे, उन्हें सब सच बताएंगे। अभी? क्योंकि यह समय सबसे सही समय है सावित्री।
हम अभी जाके बाबा से बात करेंगे। ज्योति, किस समय की बात कर रहे हो बेटा? बाबा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। बोल। अरे बोलता क्यों नहीं? बोलने के लिए क्या मुहूर्त निकलवाऊं पुजारी जी से कहकर? बाबा। गोविंद। पुजारी जी आप, प्रणाम। बाबा मैं थाम रे, थाम। देख रहा है ना पुजारी जी आए हैं। अरे पुजारी जी, पुजारी जी आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कुछ नहीं गोविंद, मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहने आया था कि पेशवा जी ने तुम्हें बुलाया है। पेशवा जी ने मुझे बुलाया? घबराने की कोई बात नहीं है गोविंद। पेशवा जी तुमसे तुम्हारे लाभ की ही बात करेंगे। मेरे लाभ के बारे में? कब बुलाया है? अभी अभी चलो। वैसे भी शुभ और लाभ के कार्य में देर कैसी? हाँ हाँ, हाँ, ये भी ठीक है। मैं आता हूं। चलो। पेशवा ने बाबा को क्यों बुलाया है? कोई चिंता की बात तो नहीं? बोल, इसके लिए आई है? ताई, वो बया के दिमाग में है ना, जहर कोई और नहीं, कांता ही डाल रही है। सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। ताई, सो रहे हो क्या ताई? अरे क्या है, जब देखो ताई ताई ताई। इससे बात करो जैसे ताई भागी जा रही है किधर। ताई, गूंगी चक्की बनके सिर पे मत नाच। बोल, इसके लिए आई है? ताई, वो बया के दिमाग में है ना, जहर कोई और नहीं, कांता ही डाल रही है। ए लड़की, बस हो गया पैर दबाने का नाटक। जाओ वहां पे काम कर लो, जाओ। अरे जाओ। बोल, क्या कहने के लिए आई थी? ताई, बया के दिमाग में विद्यालय के सर और कोई नहीं, कांता ही डाल रही है। क्या क्या यह तुमने अपने कानों से सुना? हाँ, एक बार नहीं ताई, कई बार सुना है। वो कांता उसको प्रेरित करती विद्यालय जाने के लिए, सपने दिखाते ताई। लड़कियों का विद्यालय शुरू भी नहीं हुआ तो उसके सपने दिखाने वाले अभी से काम पे लग गए। अब उनको सबक सिखाना ही होगा। ताई, मैंने तो सुना है कि उसके पास तो खत भी है। खत? किसका खत? कौन सा खत?
वो कहती है कि उसके पति ने लिखा था बंबई से उसके लिए। पति मर गया और खत क्या कर रहे हैं उसके साथ? वही तो। और तो और ताई, मैंने ये भी सुना है कि उसे वो खुद पढ़ना चाहती है। अच्छा, अब समझे इस कांता को विद्यालय के सपने क्यों आ रहे। ना रहेगा खत और ना आएंगे साजन के सपने। बस ये गोविंद अभी तक आया क्यों नहीं? महाराज, गोविंद। पुजारी जी, ईश्वर जी ने आज मुझे स्वयं बुलाया। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गोविंद, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि पेशवा जी सिर्फ सजा देने के लिए अपने दरबार में बुलाते हैं? वो सजा सिर्फ अधर्मियों को देते हैं। धर्म को मानने वालों की तो उन्हें बहुत चिंता रहती है, इसीलिए उन्हें तुम्हें दरबार पर बुलाया। गोविंद, पेशवा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए भगवान। अरे गोविंद, हो पेशवा जी, मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे सजा दीजिए। 100 जूते मारिए मगर इज्जत मत दीजिए। गोविंद, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मुझे तुम्हारे लिए सहानुभूति है। सहानुभूति किस बात के लिए? जब से मैंने तुम्हारे पुत्र ज्योति की एक कुंडली देखी है, तब से मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। ऐसा क्या लिखा है ज्योति की कुंडली में? तुम्हारा पुत्र ज्योति गंडयोग में जन्मा। गंडयोग? हाँ गोविंद, गंडयोग मतलब मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तुम्हारा ज्योति। पुजारी जी, अब हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई नक्षत्र में तो जन्म लेता ही है, तो उसमें समस्या क्या है? समस्या यह है गोविंद, मूलाद्यपि जन्मात् पितरम निहंति। अर्थात मूल नक्षत्र में जन्मा बालक अपने पिता का सर्वनाश करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। ज्योति ने मेरा सर्वनाश ही किया है।
जब ज्योति का जन्म हुआ था, कुछ दिनों बाद उसकी माता चल बसी थी और वो ऐसे ऐसे अधर्म करता है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उसे कैसे रोकूं। अब पेशवा जी, अब आपने स्वयं ही समस्या का पता लगा लिया है तो समस्या का समाधान भी बताइए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं मैं। गोविंद, पेशवा जी ने इसलिए तुम्हें दरबार में बुलाया ताकि तुम्हारी समस्या का समाधान किया जा सके। धेनु दद्यात् सुवर्णम च ग्रहाश्चपि प्रपूज्यते। अर्थात अगर तुम्हारा ज्योति मूल नक्षत्र के किसी दूसरे चरण में जन्मा होता तो नवग्रह, स्वर्णदान और गौदान से उसको बचाया जा सकता। तुम्हारा पुत्र प्रथम चरण में जन्मा है तो इस दोष का कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है गोविंद, लेकिन बहुत कठिन है। हर कोई पिता ये उपाय नहीं कर सकता। इसमें पिता को बहुत कष्ट होता है। वाह, आप मुझे उपाय बताइए। चाहे मुझे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, मैं वो उपाय करने के लिए तैयार हूं मैं। गोविंद, तुम्हें ज्योति को घर से निकालना होगा। हमें दक्षिणा प्राइज कमेटी के नए पत्र के बारे में पता चला है ज्योति। तात्या, आप चिंता मत कीजिए, आपकी आशंका को मैं सच नहीं होने दूंगा। काका, ज्योति को मैंने अपना पुराना वाला घर किराए पे दे दिया था। क्या? अरे क्यों क्या काका, उसमें वो अपना कुछ विद्यालय वगैरह खोलने वाला था ना। फिर क्या, पेशवा ने मेरी खाट खड़ी कर दी। अच्छा, तो इसी खत को पढ़ने के लिए तू पढ़ना चाहती थी ना?